वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मंगनी का वक्त आ चुका है। हादिया के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, लेकिन वहाँ पर जब देखती है कि उसकी मंगनी किसी और के साथ हो रही है तो हादिया को अंदर से बहुत ज़्यादा झटका लगता है। आज के शुरू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या हादिया फैज़ान के साथ शादी करेगी। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस वक्त हादिया की मंगनी का वक्त आता है तो उस वक्त हादिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जल्दी जल्दी मंगनी करना चाहती है। उसे फैज़ान के साथ बिठा दिया जाता है। राजी भी वहाँ पर मौजूद होता है। राजी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो जब देखते हैं हादिया को खुश, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, तो उससे अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वे सोचने में मजबूर होता है कि यार देखो कि मैं इसके साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था और ये मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। मंगनी हो जाती है, मौलवी साहब आता है, आकर निकाह पढ़ाता है। जैसी निकाह ख़त्म होता है तो उस वक्त अचानक जो है हादिया की नज़र सामने पड़ती है। जब सामने देखती है राजी खड़ा होता है तो उसे अंदर से करंट लगता है। जब उसे अंदर से करंट लगता है तो साथ में बैठे हुए वो दूल्हे को भी देखती है कि आखिरकार ये कौन है। वो उस वक्त फैज़ान को नहीं पहचान सकती क्योंकि फैज़ान के साथ हादिया की मुलाकात तो नहीं हुई थी। सारा का सारा जो किस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। निकाह तो फैज़ान के साथ उसका हो जाता है। फैज़ान वहाँ से उठकर चला आता है। फैज़ा उसे हौसला देने की कोशिश करती है। हादिया के चेहरे से जो है रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और हो सकता है कि वो अपने आप को इसका नसीब भी समझे कि मेरा जो नसीब है यही। मंगनी ख़त्म हो जाती है। फैज़ान अपने वालिद के पास आता है, उसके साथ आकर बात भी करता है। उससे कहते हैं कि बाबा जान, मैंने आपको कहा भी था कि मैं मंगनी कर रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे ऊपर आप ख़ास कोई तवज्जो मत रखना, ऐसे मेरे ऊपर उम्मीद मत रखना। फैज़ान ये बात करके वहाँ से चला जाता है। हादिया जाती है अपने घर, अपनी माँ के साथ बात करने की कोशिश करती है। पहले तो वो इन सोचों और ख्यालों में गुम होती है कि आखिरकार मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। वो सारी रात रोती है, ना उस दिन को सुकून करती है। अपनी माँ से और फैज़ा से बात करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि भाई ये कौन था, मेरी जो है मंगनी किसके साथ करवाई जा रही है, और जो हमारे घर आया था और मेरे साथ उसने आकर अपनी पसंद का इजहार किया था और मेरे साथ उसने वादे किए थे, वो आखिरकार कौन है। तो फैज़ा की जो माँ होती है, हादी की माँ, सारी की सारी जो स्टोरी होती है वो हादी को बता देती है। उससे कहती कि वो सफदर साहब के भांजे हैं और फैज़ान जो है वो सफदर साहब का बेटा है। जब ये अल्फाज हादिया सुनती है तो फ़ौरन जो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। उससे कहती कि माँ जी, मेरे साथ जो आप ये जुल्म कर रही हैं, मैं किसी भी सूरत में फैज़ान के साथ जो वो शादी नहीं करूँगी। मैंने मोहब्बत किसी और के साथ की है और मेरी शादी आप लोग किसी और के साथ करवा रहे हो, ये तरीक़ाकार गलत है। जब उसकी माँ ये बातें सुनती है तो आकर जो उसे थप्पड़ रसीद करती है। उससे कहती है कि तुम्हारी शादी फैज़ान के साथ ही होगी, इसके अलावा हमने कोई और ऑप्शन नहीं सोचा। जहाँ पर ये बात करके फ़ौरन चली जाती है। अब देखें कि हादिया की जो माँ है उसे अंदर से तकलीफ़ तो है, उसे दुख तो है कि मैंने हादिया के साथ गलत किया, क्योंकि जब फैज़ान के साथ ये लोग पहले मुलाकात कर रहे थे तो उन्हें उसी पहली मुलाकात में अंदाज़ा हो गया था कि फैज़ान कभी भी हादिया को खुश नहीं रख पाएगा। वलदैन की थोड़ी बहुत गलती है, ये लोग आते और आकर पहले अपनी बेटी के साथ मशवरा करते, उसे सारी स्टोरी जो होती है वो कहानी होती है बताते कि भाई इस तरह का लड़का है, आकर तुम देख लो। ये अनजाने न जाने में जो है मंगनी होगी, ये ना हादिया को कुछ पता है, उसे कुछ दिखाया तक नहीं गया और अपने वालिदैन और बड़ों में जो है बात हुई है। उसके बाद हादिया को आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। हादिया रोती है क्योंकि रोने के अलावा तो अब कुछ भी नहीं कर सकती, मंगनी हो चुकी है। और जब इसके पास वालिद आएगा और इससे आकर बताएगा, क्योंकि इसके वालिद को खबर पहुंच जाएगी कि हादिया इसके साथ खुश नहीं है, तो उसका वालिद इससे आकर जो है वादा करेगा और इसको इस हिसाब से अपने अल्फाज में बात करेगा कि हादिया आखिरकार चुप हो जाएगी, उसे खामोशी लग जाएगी और वो शादी करने पे तैयार हो जाएगी। राजी जो है जब घर जाता है और हादिया की सिचुएशन देखता है कि उसे जो है उससे गलती हो गई है या उसके साथ कोई धोखा हुआ है, तो वो अंदर से मज़ीद परेशान रहना शुरू कर चुका है। माँ आती है, उसके साथ आकर बात करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा, अब हादिया जो है वो फैज़ान की अमानत बन गई है, तुम्हारे साथ उसकी अब शादी नहीं हो सकती, तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। जब ये बात राजी सुनता है तो अपनी माँ को इनकार करता है। उससे कहता है कि माँ जी, जिसके साथ जो वो सच्ची मोहब्बत की जाए उसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। मैंने हादिया के साथ सच्ची मोहब्बत की है और मैं उसे नहीं भूल सकता। प्लीज़ आप चाहे जो कुछ भी करें, मेरी जो शादी है वो हादिया के साथ करें। अब राजी इस वक्त भी उम्मीद पे बैठा हुआ है कि भाई हादिया के साथ जो है मैंने मोहब्बत की है तो मेरी हादिया हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन माँ उसे इतना मजबूर कर देगी
चाहिए, क्योंकि देखें कि सफदर के इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है, हादिया की फैमिली के ऊपर भी एहसान है और अपनी बहन के ऊपर भी एहसान है। तो ये लोग कुर्बानी दे देंगे, ये हर सूरत में अपने बेटों को अपनी बेटियों को चुप करा लेंगे और उन्हें कह देंगे कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने हर सूरत में फैज़ान के साथ शादी करनी है। और राजी को अपनी माँ मना कर लेगी कि तुम इस मामले में या इस शादी में कोई इस तरह का अजाब या इस तरह का कोई तमाशा नहीं बनाओ। हादिया एक दफ़ा ज़रूर जो है वो राजी के साथ बात करेगी, उसके साथ जो है बात शेयर करेगी कि भाई तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, कम से कम तू मेरे साथ एक दफ़ा कॉल पे बात करता है, जब मुझे आकर बताता तो हो सकता है कि मैं इस तरह की जो है वो गलत डिसीजन ना लेता या इस तरह का गलत कदम ना उठाती। लेकिन राजी अपने आप के ऊपर जो है वो सारा कसूर जो है वो हादी के ऊपर समझ रहा है और उससे गलत समझ रहा है। लेकिन देखें कि हादी के जहाँ पर कोई भी कसूर नहीं, वो लड़की है, जो औरत है, वो इस हिसाब से वो काम नहीं कर सकती जो मर्द काम कर सकते हैं। देखें कि राजी का हक था, वो आता इसके साथ आकर बात करता, इससे मुलाकात करने की कोशिश करता, तो फिर हादी उसके बाद अगर शादी ना करती, पैसों की लालच में आकर ये फैसला करती, तो फिर इसका कसूर था। अब सारा का सारा कसूर जो है वो राजी के साथ है। तू इतनी बड़ी मोहब्बत करता है तो तू उसके पास जा या उनके घर जा, उनके घर में जाकर हादिया को बता कि भाई तुम्हारे साथ जो है गलत हो रहा है, तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो रही है। फैज़ान ने अपनी बहन को और जिसके साथ वो मोहब्बत करता है उनको लालच भी दी हुई है, उन्हें आशा भी दी हुई है कि मैं जो है इसे 4-5 दिन या इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, उसके बाद मैं इसे इतना जलील करूँगा कि ये खुद बहुत ये घर छोड़कर चली जाएगी। सफदर ने उसे मजबूर तो किए हुए, ऐसे कहा हुआ कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने हर सूरत में इसे इस घर में रखना है। सफदर ने अपने भाई के साथ भी ज़बान की है कि मैं हादिया को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी रखूँगा, उसे अपनी बेटी तस्लीम करूँगा, उसे किसी किस्म का दुख जो है वो नहीं आने दूँगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि जिस वक्त हादिया के सामने जो है वो सच्चाई आई है कि ये राजी नहीं कोई और है, जिससे मैं चाहती हूँ वो कोई और है, मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है, तो मंगनी के बाद ये कौन सा तमाशा खड़ा करने जा रही है। क्या ये अपने वालिदैन को जो है साफ अल्फाज में इनकार कर सकती है, उन्हें कह सकती है कि भाई मैं शादी फैज़ान के साथ नहीं करना चाहती? क्या इसके वालिदैन इसे इतना मजबूर कर देंगे कि ये आखिरकार हाँ कर देगी और फैज़ान के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार पाएगी? राजी और हादी की क्या एक दफ़ा जो है मुलाकात होनी चाहिए? इनके बीच में जो कन्फ्यूज़न चल रही है, इनके बीच में जो एक परेशानी चल रही है, वो क्या दूर होनी चाहिए ताकि एक दूसरे की ये मोहब्बत को साझ समझ सकें। ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएं और ये समझें कि ये धोखेबाज है और ये धोखेबाज है। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।